नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे रेंट अधिनियम के अधीन किराएदार के द्वारा मकान को खाली ना करना। ठीक है ना? ज़्यादातर मकान मालिक इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि किराएदार को जब मकान दिया था रेंट पे और उससे शर्तें बनाई लिखी गई थी रेंट एग्रीमेंट में, और कुछ समय के बाद उन्हें मकान खाली कर देना था, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा। ठीक है ना? अब इसमें समझना पड़ेगा ये बात कि केस कहाँ और कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना? इसमें दो तरह के केसेस होते हैं। जो 2000 से नीचे तक के केसेस होते हैं वो डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को सुनने का अधिकार दिया गया है, जिसके संबंध में शासन आदेश के द्वारा समय समय पर विशेष रूप से सिविल न्यायालय को भी पावर दे दी जाती है। ठीक है ना? दूसरे केसेस होते हैं जो 2000 से ऊपर के होते हैं, वो होते हैं जेसीसी खफीफा जज के यहाँ, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ रेंट अधिनियम के अधीन, ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि हर राज्य के लिए अलग अलग मकान खाली कराने के लिए या किराएदार और मालिक का जो झगड़ा है, हर राज्य में अलग अलग किराया अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है ना? तो हम उत्तर प्रदेश के संबंध में बात कर रहे हैं ये कि जेसीसी के यहाँ भी मुकदमा फाइल किया जाता है। ठीक है ना? अब डीएम की जो पावर है वो सिविल जज को समय समय पर दे दी जाती है। आपको समझना पड़ेगा, जहाँ जेसीसी के यहाँ मुकदमा फाइल होता है लघुवाद न्यायालय में, वहाँ 2000 रुपये से ऊपर तक का अमाउंट होना चाहिए। पहली शर्त ये है। ठीक है ना? दूसरी शर्त यह है कि जब वो मुकदमा फाइल होता है तो मुकदमे को आपको सिविल प्रक्रिया के तहत ही फाइल होता है, और उसके अंदर कोर्ट फीस भी लगाई जाती है। वो कोर्ट फीस इस आकलन के हिसाब से लगती है कि आपकी धन वसूली कितनी है, आपको क्षतिपूर्ति कितनी लेनी है, अर्थात आपको क्षति कितनी हुई है। लेनी से मतलब यह है कि आपको वास्तविक क्षति कितनी हुई है। ये नहीं कि आपने मन मर्जी आया लिख दिया या किराया मन मर्जी आया लिख दिया। नहीं नहीं, जो वास्तविक किराया है वो, और वास्तविक क्षति हुई है वो। ठीक है ना? उन दोनों को मिलाकर आप अपने किराएदार से वसूली कर सकते हैं, धन वसूली, जो भी धनराशि आपकी बनती है। ठीक है ना? तो जब भी मकान मालिक को किराएदार से खाली कराना हो तो क्षतिपूर्ति के साथ साथ अपना किराए का वसूली भी की जा सकती है। ठीक है नहीं? अब इस केस का फाइल करने का पर्पज ये है कि जब किराएदार मकान खाली ना कर रहा हो तो खाली कराया जा सकता है। ठीक है ना? साथ ही साथ इसमें कई पॉइंट कह लो, या फिर किस परिस्थिति में वो मकान खाली कराएगी कोर्ट। सबसे पहली जरूरत यह है कि आपको मकान की उसकी जरूरत होनी चाहिए। जरूरत से मतलब यह है, जिस मकान को आपने कभी किराए पे दिया था वो आज के समय में आपकी जरूरत होनी चाहिए, वरना किराएदार के पक्ष में आदेश आ सकता है। ठीक है ना? पता लगा आपको जरूरत नहीं है, आप मकान खाली करा रहे हैं, या फिर आप मकान खाली कराना इसलिए चाहते हैं कि वो आपको मार्केट के हिसाब से कम रेंट दे रहा है, जबकि रेंट बढ़ गया है वहाँ।
ठीक है ना। इस तरह जो परिस्थितियां हैं आपको समझनी होंगी, ठीक है नहीं। इसलिए इससे पहले आपको सबसे पहले मान न्यायालय के समक्ष जाते समय यह मकान मालिक को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उसे मकान की या कमरे की, दुकान की आवश्यकता क्यों है, क्यों खाली कराना चाहते हैं। इसका एक स्पष्ट और अच्छा संक्षिप्त जवाब होना चाहिए मकान मालिक के पास, ठीक है ना। पता लगा उसे मकान की जरूरत ही नहीं है और वो फिर भी मकान खाली करा रहा है, और जब तक कोर्ट के सामने कोई स्पष्ट रीजन नहीं होगा, कोर्ट उसे खाली नहीं कराएगा। हालांकि जो रेंट अधिनियम बनाया गया था उस समय देश के हालात अलग थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेंट अधिनियम बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि उस टाइम जो आदमी रेंट में रखे गए थे वो बहुत बार आज तक भी उसी रेंट को पे कर रहे हैं, जबकि मार्केट सर्कुलेशन के हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं, और चीज़ें बदल गई हैं तो उन्हें नए मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए, वो किराएदार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कभी मकान मालिक किराएदार से किराया खाली कराने के लिए और धन वसूली के लिए जाए तो एक स्पष्ट रीजन और आवश्यकता उसकी जरूर होनी चाहिए कि हम मकान मालिक मकान को क्यों खाली करा रहा है, ठीक है ना। जब तक ये बात स्पष्ट न्यायालय के समझ में नहीं आएगी तब तक वो आपसे किराएदार से मकान खाली का आदेश नहीं करा सकते, ठीक है ना। अब मैंने पहले ही बताया कि इसमें 2 तरह के केसेस फाइल होते हैं, ठीक है ना। और जब भी कभी इस तरह की परिस्थितियों में मकान खाली कराना हो, हालांकि मकान मालिक को अपने बच्चों के एक रीजन ये भी दिया जा सकता है कि जब भी कभी मकान मालिक को उनके बच्चों को ज़रूरत है या कोई विशेष ज़रूरत है जिस कारण से हमें इस मकान की या संपत्ति की ज़रूरत है, वो मान्य न्यायालय के समक्ष कहा जा सकता है और मान्य न्यायालय उपयुक्त संपत्ति को खाली करा के दे सकता है। हालांकि आजकल का जो कानून है माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा ज़्यादातर जो आदेश दिए जा रहे हैं वो मकान मालिक के पक्ष में ही दिए जा रहे हैं कि जब भी संपत्ति की ज़रूरत होगी मालिक को और उसी समय किराएदार को वो संपत्ति खाली करके देनी होगी। हाँ, और बहुत सारे आदेश में ये भी कहा गया है कि उन्हें ये बात स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें संपत्ति क्यों आवश्यकता है, ठीक है ना। आजकल ज़्यादातर संपत्तियां मान्य न्यायालय के आदेशों से और उच्च न्यायालय के आदेशों से खाली हो रही हैं और कराई भी जा रही हैं, ठीक है ना। किराएदारी केवल उस समय तक बनी रह सकती है जब तक किराएदार पे करता है, अर्थात रेंट पे करता है, और जब भी वो रेंट अदा करना बंद कर देता है, एक कारण ये भी बनता है कि आप के द्वारा रेंट अदा नहीं किया जा रहा समय से, तो बेदखली का एक रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेदखली के मोटे तौर पे आप समझ सकते हो कई तरह के रीजन हैं। किराएदार को कभी भी बेदखल किया जा सकता है आज के समय के अनुसार। हालांकि बहुत समय पहले जब किरायादार अधिनियम आया था उस टाइम किराएदार की बेदखली संभव नहीं थी, लेकिन रेंट अधिनियम के अधीन 2-3 चीज़ों के लेके कभी भी किराएदार की बेदखली की जा सकती है, जिसमें मकान मालिक की एक आवश्यकता, दूसरी समय पर रेंट ना देना किराएदार के द्वारा, ठीक है ना, तीसरी
कोई विशेष इमरजेंसी या ज़रूरत जिसके लिए उसने बनाया था मकान मालिक ने, तो मकान खाली किया जा सकता है। ठीक है ना? नमस्कार।